हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ जुजुत्सु काइसन सीजन 3 का एपिसोड नंबर 7 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक लड़की जो होती है वो सो रही होती है। उसकी अचानक से आंख खुलती है, वो काफी ज्यादा पसीना पसीना हो जाती है डर के मारे। वो कह रही होती है कि ये सब क्या है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। तभी हम देखते हैं केंजाकू जो होता है उसके सर के ऊपर खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि यहाँ चलने वाला है एक गेम जिसके अंदर होगी मौत का नंगा नाच। तो कहते क्या मतलब है तेरा। तो कहते कि ये एक गेम है जिसके अंदर सब लोग एक दूसरे को कत्ल करेंगे, तो तू क्या इसको खेलना चाहेगा। तो कहता कि यार मेरे नेबर को हटा के छोड़ देना, बाकी सब कर लेना। तो कहते हैं बड़ा मजाक है तू। तभी केंजाकू उसे हाथ देता और वो कहता कि अगर तुझे खेलना है तो चल मेरे साथ, और नहीं खेलना है तो मैं तुझे बाहर छोड़ का दूँ। इधर से वो लड़की उसके साथ जा रही होती है, तभी वो कह रहा होता है कि अरे हाँ मैं भूल गया, मेरे बेटे का दोस्त बनने के लिए तुम्हारा काफी शुक्रिया। तभी उसका कोई नाम लेता ससाकी ससाकी। तभी उसकी आंख खुलती है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसके साथ उसका एक फ्रेंड होता है जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि देखो ये सब क्या चल रहा है। कुछ अजीब सा ब्लैक बॉक्स होता है और वो कह रहा होता है कि तुझे क्या लगता है इस बारे में। तो वो कहता है कि एक बंदा था तो सपना देखा था मैंने। तो वो कहते हैं हाँ मैंने भी देखा, एक लंबे बाल का बंदा ये। तो कहते कि तुझसे भी उसने कुछ सवाल किया लड़के के बारे में। तो कहता कि नहीं। तो तभी वो इतादोरी को याद करती है। इसके बाद सीन आता है हमारा पांडा गैंग की तरफ, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इतादोरी वगैरह और हिकाई वगैरह सारे के सारे बंदे बैठे होते हैं। और बताया जा रहा होता है कि गोजो जो है सील हो चुका। फिर उधर से पांडा भी बताता है जो प्रिंसिपल है बुढ़ेरा अपना, वो भी टपक चुका है। तो इतने में सब कहते हैं अबे पांडा ये बताने की जरूरत क्या थी। तो कहता कि यार मजबूरी है, बता रहा हूँ इस वजह से और कुछ नहीं। तो इधर से जो हिकारी होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा इतना कुछ हो चुका है, काफी ज्यादा मुश्किल बात है। चलो मैं ठीक है तुम लोगों की मदद करूंगा, लेकिन मैं सिंपैथी की वजह से नहीं कर रहा हूँ, मेरे को इसके रिवर्स में भी कुछ चीज चाहिए। तो सब लोग कहते हैं कि हम लोगों को पता है कि तू जी के वापस आना चाहता है और वहां पर सोसरी और यहाँ पर रिवीजन वगैरह करना चाहता है इन सारी चीजों को, क्योंकि दुनिया में काफी सारे लोगों को कल स्पीड दिखने लगी है वगैरह। यही सब कह रहा है ना तू। तो कहता है कि ये सब ठीक है, लेकिन तुम लोग मुझे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये सब काम, ये बताओ मुझे। तभी वो बोलता है इधर से मगुमी, मैं जैनिन क्लैन का हेड हूँ। तो कहता है जैनिन क्लैन का हेड। अरे भाई बाबा मजा आ गए भाई, 3 सबसे बड़े फैमिली में से एक बंदा मेरा दोस्त। अरे चलो दोस्त बनते मेरे भाई भाई, मतलब मस्का लगा रहा पूरा। तभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि कोकोरो जो होता है वो निकल कर आता है इदोदोरी के अंदर और यहाँ पर वो बताता है कि नोवा रूल ऐड कर दिया गया है। अच्छा, जो हमें पहले बताया गया था नोवा रूल, वो इन सारी बातों के बाद का था, मतलब प्रीक्वल था, वो हमें पहले ही दिखा दिया गया था। तो यहाँ पर वो आता बता कि नोवा रूल ऐड कर दिया गया। तो सब लोग कह रहे होते कि इतनी जल्दी, अभी तो गेम शुरू भी नहीं हुआ है। इधर से फिर वो कह रहा होता कि इतादोरी तुम इस गेम के पहले ही अंदर आ चुके हो, तो मैं तुम लोगों को सारी चीजें बता सकता हूँ। तभी इधर से सब लोग कहते हैं अरे इतादोरी तो अभी तक गेम में गया भी नहीं, नहीं उसने एक्सेप्ट किया इस चीज को, तो ये कैसे हो सकता है। तभी ये लोग दिमाग लगाते हैं कि कंजाकू के साथ जिन लोगों ने पैक किया हुआ था वो तो डायरेक्टली इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं, और हो सकता है कि इतादोरी के अंदर जो सकूना है उसने 1000 साल पहले ही कोई पैक बनाया होगा कंजाकू के साथ, जिसकी वजह से केंजाकू की वजह से वो अंदर आ चुका पहले गेम के अंदर, मतलब वो इन्वॉल्व हो चुका है गेम के अंदर ही। तो यहाँ पर ये समझ जाते हैं इस चीज को। तो भी यहाँ पर मेगुमी कह रहा होता कि अच्छा हम लोगों को कुछ ऐसे लोग ढूंढने चाहिए जो कि ताकतवर हों और नए रूल्स ऐड नहीं करना चाहते हो, क्योंकि अब तक 40 से 50 बंदे खत्म हो चुके होंगे। तो यहाँ पर वो बोलता है मेगुमी इस स्पिरिट से कि ओए जल्दी जल्दी सर्च करके कितने लोगों ने 100 पॉइंट्स कमा लिए या उससे अब। तो वो कहता है कि मैं तेरी क्यों सुनूं, तू गेम में है क्या बे। तो वो कहता है ठीक है इतादोरी की सुन, इतादोरी तू बोल दे। तो इतादोरी का जैसे इसने बोला वैसा करके दिखा। तो वो सर्च करना स्टार्ट लग देता, क्योंकि काफी सारे लोगों को ढूंढ रहा होता है इस वजह से। तो यहाँ पर तो पहले तो वो ये किशिमो और दूसरा है हिरोमी। और हिरोमी जो बंदा है इसने 100 पॉइंट्स कमा रखे होते हैं और उसने अभी तक कोई रूल ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर जो मेगुमी होता है वो कह रहा होता है कि हम लोग इससे बात करेंगे, इसको पटाएंगे और इससे बात करके पॉइंट्स की अदला बदली करेंगे और हम लोग सारे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, और 19 वाला रूल भी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि जैसे 19 दिनों का होने वाले का हम ट्रांसफर कर देंगे और जैसे ही ट्रांसफर ऊपर नीचे होता रहेगा तो काम हो जाएगा। तो भी हिरागी बोलता है कि अच्छा इस चीज से रूल ब्रेक हो रहा है ये। तो कह रहा है अरे कोई कंडीशन लगा लेंगे, टेंशन को ले रहा है इस चीज का तू। तो कहता है कि सही में चल जाएगा ना काम, वरना अपन लोगों की वाट लग जाएगी बुरी वाली। तो यहाँ पर वो लोग कह रहे होते कि चल ठीक है प्लान बन चुका, अब हम लोग अलग अलग जाएंगे, कोई टोक्यो 2 में जाएगा, कोई टोक्यो 1 में जाएगा, और हाँ किरारा तू गेम से बाहर ही, मतलब क्यूब के बाहर ही रहेगा तू। तो वो कहता है मैं क्यों। तो यहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते, इतने में मेगुमी और यहाँ पर इतादोरी की फाइट बढ़ जाती है, क्योंकि बहस होने लगती है इन लोगों के बीच में। फिर यहाँ पर हम लोगों को बताया जाता है कि 2 क्यूब हो गए टोक्यो 1 और टोक्यो 2 के अंदर, जिसके अंदर हमारे जितने भी मेंबर हैं सब चलने के लिए स्टार्ट हो गए। तो बीस दिन बदलता हम लोगों को एक लड़का देखने के लिए मिलता है कि जो कि वॉकी टॉकी से एक लड़की से बात कर रहा होता है, और वो लड़की जो होती है उसको धमका रही होती है और कह रही होती है कि तो जान से मार दूंगी मैं फला फला। सीन बदलता हम देखते हैं मेगुमी और इतादोरी जो होते हैं वो क्यूब की तरफ आ रहे होते हैं, और यहाँ पे बताया जा रहा होता है कि जो 1000 साल पहले भी बंदे मर चुके हैं, 200 300 500 साल पहले भी जो बंदे मर चुके हैं वो रिकार्नेट हो चुके हैं यहाँ पर इस फाइट के अंदर आने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने केंजाकू के साथ पैक किया हुआ था, जिसकी वजह से उनको रिवाइव किया गया है इस फाइट के अंदर आने के लिए। तो यहाँ पर सब लोगों को समझ में आ रहा होता है, तभी वो ब्लैक बॉक्स के पास आ जाते हैं और यहाँ पर बताया जाता है कि मेगुमी भी इसके अंदर एंटर करना चाहता है। तो इधर से कुगु जो होता है वो कह रहा था कि ठीक है अगर एंटर करना चाहता हो जाओ घुसो मरो। तो यहाँ पर दोनों के दोनों घुस जाते, जैसे ही घुसते तो हम देखते इतादोरी जो होता है वो आसमान से गिर रहा होता है।
फिर यहाँ पे बताया जाता है कि नो जो पॉइंट है वो स्पॉन पॉइंट है और कोई भी बंदा कहीं भी स्पॉन हो सकता है। तो हम देखते हैं कि जो इतादोरी होता है वो आसमान से गिर रहा होता है, तभी उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक होता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ये वही लड़की होती है जो उस लड़के वॉकी टॉकी वाले को डरा रही होती है और वो कह रही होती है कि अबे इसको मारा मैंने इतनी तेज टक्कर, ये बंदा फिर भी ठीक है, कुछ तो है। तभी उसके ऊपर आके कुछ गिरता है और वो लड़की खुद गिर जाती है और वो डूब जाती है। तभी हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि अबे तू ठीक तो है ना, तूने मेरी वुमेन को क्या किया। यहाँ पे बताया जा रहा था कि इनका नाम हुबा और हुका है। तो यहाँ पर वो बंदा बात कर रहा होता है, तभी सीन बदलता है, हम देखते हैं मेगुमी ने एक लड़की को चांटे वाटे बजा के सुला दिया होता है। वो कहती है कितना बुरा आदमी है तू, लड़कियों पे हाथ उठाता है। वो कहता है नॉन से कि तुझे इतादोरी मिला, तो वो कहता है नहीं। तो इधर में से उसे समझ में आता है 2 किलोमीटर एरिया में कहाँ तक ढूंढेगा वो। तो वो इस लड़की से बोल रहा होता कि तुझे इसके बारे में क्या क्या पता ये बता। तो कहते मेरी प्रिंस बन जा तू। तभी सीन बदलता इतादोरी की तरफ जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है ये पंखा वाला बंदा जो होता है, इसका नाम हुबा है। वो यहाँ पर कह रहा होता कि मैं तुझे हरा करूंगा। और भाई इतादोरी को लड़ाई करने में काफी दिक्कत आ रही थी क्योंकि इस बंदे के टांट पर पंखा है, मतलब कि हेलीकॉप्टर की तरह। अगर ये लड़ गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है इतादोरी को। तो इतादोरी को समझ में आ जाता है कि बाहर फाइट करने का कोई मतलब नहीं है। तो वो एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और वो कह रहा होता है कि देखते ही अंदर आता है कि नहीं। और वो बेवकूफ बंदा अंदर आ जाता है और बहुत ही तेजी से बस चीरता हुआ जा रहा होता है। लेकिन इतादोरी भी इस चीज के लिए तैयार रहता है और सीधा पंच लेकर सीधा उसके सर में घुसेड़ के मारता है धैड़। और जैसे ही उस बंदे को पंच लगता है तो वो बंदा भाई रेसिस्ट कर रहा होता है, रोक रहा होता है और घूम भी रहा होता है पंखा बहुत तेजी से। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि इतादोरी का पंच इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि उस बंदे के सर को फोड़ के रख देता है। मतलब इतादोरी की उंगलियों में टूट जाती है। वो कह रहा था कि अब तो तू हार गया लड़के। तभी उसके बेल बजा देता है टन और वो बंदा बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं मेगुमी जो होता है वो उस लड़की के साथ बात कर रहा होता और कह रहा होता कि मुझे ये बता तू किसोमो को जानती है कि नहीं जानती, हाजिमे किसोमो को। तो वो कह रही होती है कि मैं जानती हूँ कि वो इतना ताकतवर वो फलाना। तो कहता है कि मुझे ये बता तू जानती है कि नहीं। तो कहती है तमीज से बात करना। तो इधर से सीन फिर से बदल जाता है। हम देखते हैं कि इतादोरी जो होता है वो हुबा को कह रहा था ठीक तो है ना बड्डे, मर तो नहीं गया, अबे ठीक तो है। अभी वो जो बंदा था पीछे वॉकी टॉकी वाला वो कह रहा इतादोरी इतादोरी। तो वो कहता है कौन वाला भाई। वो कह रहा है अरे मैं तेरे को जानता हूँ। वो कहता है तू कैसे जानता है। तो कहता है कि टाइगर क्लब होम टाउन याद आ गया कुछ। तो कहता है कि अच्छा अच्छा तू मेरे घर की तरफ से ही है, चल ठीक है। तो भी इधर से सीन बदलता हम देखते हैं कि मेगुमी जो होता है वो अब इस लड़की का पीछा कर रहा है और ये लड़की कह रही थी कि ओए मेरा नाम ओए ओए नहीं है, मेरा नाम रूमी है, तो ढंग से बात कर मेरे से। तो वो कहता है कि ठीक है मुझे ये बता कि मैं उस लड़के से कहाँ मिलूंगा, हाजी में से। तो वो कहती है कि ठीक है मैं तुझे लेके जा रही हूँ, लेकिन देख तुझे अगर मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ उसके बाद तू मुझे मार दे, इस समय क्या होगा। तो कहते कि मैं भरोसा कर इतना दो। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो ये लड़का होता है जो इतादोरी का दोस्त है वो बोल रहा होता है कि अगर कुछ पॉइंट्स के लिए तू मुझे मारना चाहे तो मत प्लीज मत मारियो यार, अमई नाम है मेरा। तो इतादोरी समझ जाता है। इधर से हम लोग देखने मिलता है इधर से मेगुमी का सबर बहुत ज्यादा टूटता जा रहा है और वो कह रहा होता है कि भाई और कितना दूर जाना है। इधर से इतादोरी भी कह रहा होता है कि ओए कितना और दूर जाना है, कहाँ पर है वो किशिमो हाजी में। तो वो कह रहा था कि हम तुझे वहां पर लेके जा रहे हैं ना, चुपचाप चलो। फिर यहाँ पर वो लड़का जो होता है वो बोलता है कि जो जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल है वो सारे के सारे सिटी के अंदर एक जगह पर गैदर कर रहे हैं और जो इसमें हाजिमे है वो है। और जैसे वो लड़का जो होता है वो बोलता है चिंजाकू में और जो लड़के होते हैं वो बोलते हैं इकेबुरुकुरु में। मतलब दोनों ने अलग अलग जगह बताई है। इस मीन कि ये लोगों ने कोई घपला तो मारा है, पक्की बात है, इतना समझ में आ गया। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो अगला एपिसोड जो होगा वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि जो अगला एपिसोड है वो नहीं आएगा किसी रीजन की वजह से, मतलब एक हफ्ता हमें वेट करना पड़ेगा। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें कर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।